तो हेलो 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 मेरे रैंक याद वालों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे भैया, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई बस चल रही है एकदम। तो भैया जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मजा भी बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन और ऊंचे ऊंचे लेवल वाले क्वेश्चंस आज करेंगे। ठीक है, आज मैकेनिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस करेंगे। क्लास 11 में तूने जो जो टॉपिक्स तूने अगर पढ़े हैं भैया, वो सारे टॉपिक्स क्या करेंगे आज वाले क्वेश्चंस में अपन ऐड करेंगे। लेकिन भैया कुछ कुछ टॉपिक्स अपने रह गए थे, कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ क्वेश्चंस पिछले वाले लेक्चर में अपनी रह गई थी। तो सबसे पहले अपन उनको कवर करेंगे। बात आ रही है समझ में? और शर्मा जी हमारे बड़े उदास हैं, उनको भी खुश करेंगे। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है सबसे पहले ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने ये बता दिया था कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसके एक्सिस से एक्स डिस्टेंस, उसकी, अगर मैं बोलूं ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, यस सर, और मैंने बोल दिया कि सेंटर से, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर इसकी एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसके ऊपर सिग्मा है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाली होगी। ठीक है सर, ये वाली होगी। तो अगर मेरे भाई मेरी बात सुन, ये थीटा अपन कहां से लेते थे? थीटा भैया ये वाला एंगल होता था, थीटा ये वाला एंगल होता था, यस सर, थीटा ये वाला एंगल होता था जो अपन इसकी पेरीफेरी से लेते थे, इसके सरकमफेरेंस से लेते थे, और कोई थीटा तेरे को नहीं लेना। बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब अगर तेरे को कभी भी एक पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज अगर डिस्क दे रखी हो जिसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है और उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो भैया उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पे, उसकी एक्सिस पे लाई करने वाले उसकी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी सर? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बात आ रही है समझ में? जी सर। तो अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, अब इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरी बात सुन, मैं अगर ऐसा बोलूं कि इस डिस्क का हर एक हिस्सा, इस डिस्क का हर एक हिस्सा मतलब मान ले इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा भी इंफिनिटी की तरफ, ये वाला हिस्सा भी इंफिनिटी की तरफ, ये सारे के सारे जो हिस्से, सारे के सारे जो टुकड़े हैं डिस्क के, वो इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं। तो मेरे को एक बात बता दोस्त, ये जो थीटा है ये कहां पे जाने की कोशिश करेगा? जो थीटा है वो किस एंगल की, किस वैल्यू पे जाने की कोशिश करेगा या किस वैल्यू को टेंड करेगा? तो तू बोलेगा कि सर हमें इस वाले कोने से, इस वाले किनारे से थीटा लेना है। तो थीटा अगर इस वाले किनारे से लेना है और ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब सर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री पे चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री, देन द डिस्क विल बिहेव लाइक शीट, then the disk will behave like infinite sheet। बात आ रही है समझ में? कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो डिस्क है उसका हर एक हिस्सा इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे भाई? ये एक तरीके से इनफाइनाइट शीट बन गई। सर इनफाइनाइट शीट कैसी बनेगी? ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी मेरे दोस्त, कुछ इधर देख, इधर देख, इधर देख, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। कुछ इस प्रकार की शीट दिखाई देगी जिसका हर एक हिस्सा इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, इस प्रकार से। ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, ये भी इंफिनिटी की तरफ, और ये ऐसे दिखाई देगा। बात आ रही है समझ में? तो इसकी वजह से, इस ए पॉइंट पे अगर मैं पूछूं, इसकी वजह से इस ए पॉइंट पे अगर मैं पूछूं जो कि एक्स डिस्टेंस दूर था,
तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी आ जाएगी? तू बोलेगा कि सर आपने कहा था कि थीटा की वैल्यू 90 रख दो, तो रख दे भैया थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो E एट ए बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0। तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया इसके ऊपर सिग्मा इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है, तो इसकी वजह से, इस शीट की वजह से किसी भी पॉइंट पे तू निकाल ले, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट निकल के आएगी। और क्या यहां पे ये तेरे को दिखाई दे रहा है कि सर यहां पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अगर तेरे से ये पूछ ले कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का क्या तरीका है, तो तू बोल सकता है कि सर आप हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट दे दो, हम क्या कर लेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे। अब अगर मैं ऐसा बोलूं तेरा पॉइंट यहां पे है, मान ले तेरा पॉइंट यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, कहीं पर भी हो, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्स की वैल्यू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी हर एक पॉइंट पे वो क्या रहेगी मेरे भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? कितनी रहेगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब चाहे तू कहीं पे भी निकाल ले वैल्यू, भैया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। इसका मतलब कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकता है यार, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब अगर कॉस थीटा की वैल्यू रखेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी सर? बेस कितना है सर? एक्स अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एक ये भी होता है भैया, हाइपोटेन्यूज कैसे लिखेगा? ये भैया ये कितना होगा सर? कैपिटल आर। ये कितना है? एक्स। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक वैल्यू क्या होती है सर? एक वैल्यू ये भी होती है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर फिर अपन इसकी एप्लीकेशंस पे चलते हैं। इस पे भैया 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी से नोट कर लिया नोट? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं यार। अब अगर मैं इसमें ऐसा बोलूं कि मान ले तेरे पास एक ये डिस्क है। यस सर, मेरे पास एक ये डिस्क है और मैंने बोल दिया कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पर, और मैं एक्स की वैल्यू मान ले आर बाय √3 लेता हूं। ठीक है सर, और मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने बोल दी भैया प्लस सिग्मा, और इसका जो रेडियस है वो मैंने बोल दिया कैपिटल आर। तो अब मुझे तो एक बात बता दे जल्दी से, क्या सर मैं अगर ऐसे बोलूं कि इसका जो रेडियस कैपिटल आर हो गया, मेरे को ए पॉइंट पे तू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे। ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेगा? तो तू बोलेगा कि सर हमें डिस्क की वजह से, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क की वजह से किसी एक्स डिस्टेंस पर लाई करने वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। कितनी होती है सर? E एट ए बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यस सर, जहां पे जो थीटा लेते थे वो कहां से लेते थे सर? इस ए पॉइंट को हम यहां से कनेक्ट करते थे कुछ इस प्रकार से। यस सर, तो ये थीटा कौन सा होता था सर? थीटा होता था ये वाला। तो अब मैं इस थीटा की वैल्यू निकालूंगा कैसे? भाई सिंपल सी चीज है, मेरे को एक बात बता, तू यहाँ पे टेन थीटा निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? सर टेन थीटा का मतलब कैसे? सर टेन थीटा का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसका मतलब सर जो टेन थीटा निकालूंगा वो क्या आएगा? परपेंडिकुलर विच इज बेसिकली कैपिटल आर अपॉन में बेस विच इज बेसिकली आर बाय √3, दैट इज आर √3 अपॉन में कैपिटल आर। और अगर तू काटापीटी करे तो ये क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त? √3, यानी कि टेन थीटा बराबर √3 निकल के आ गया। और टेन थीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब थीटा बराबर क्या हो जाए मेरे भाई? थीटा बराबर हो जाए 60 डिग्री। बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब सर थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? 60 डिग्री हो गई। तो इसका मतलब अब मैं सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 60, एंड कॉस 60 इज 1/2। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2, दैट इज सिग्मा बाय
4 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया मेरे भाई? सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, बात आगे समझ में? ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़े। मैं अगर ऐसा पूछूं आपसे कि मान ले तेरे पास ये, मैंने एक शीट दे दी कुछ इस प्रकार से, एक शीट की सर, एक इनफाइनाइट शीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होगी सर, वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने यहां पे एक शीट और रख दी कुछ इस प्रकार से, मैंने यहां पे एक शीट और रख दी, मतलब एक शीट ऐसी थी और एक शीट मैंने ऐसे रख दी। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर तो है मेरे भाई क्या, प्लस सिग्मा। यस सर, और इसके ऊपर मैंने बोल दिया इसके ऊपर है माइनस सिग्मा। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यार। अबे प्लस सिग्मा का मतलब क्या हो गया कि सर इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव 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 भरा हुआ है। यस सर, और सर माइनस सिग्मा का मतलब हो गया कि इसके ऊपर नेगेटिव 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 भरा हुआ है। बात आ रही है समझ में? यस सर, मैं अगर तेरे से यह पूछूं कि भैया इनके बीच में एक पॉइंट है ए, यस सर, इनके बीच में एक पॉइंट है ए, मेरे को इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या कहना चाह रहे हो? भैया जितनी बॉडीज हैं उन सब की वजह से तू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले, जितनी बॉडीज हैं उन सब की वजह से तू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ले। ठीक है सर, किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? एक शीट ये है, दूसरी शीट ये है, यानी कि इन दोनों की वजह से क्या आएगी सर? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। उन दोनों की डायरेक्शंस में देख लूंगा, और अगर डायरेक्शंस पता चल गई तो उनको वेक्टरली क्या कर दूंगा? वेक्टर वाइज ऐड कर दूंगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, अब अगर मैं एक बात पूछूं तेरे से, एक बार इसको भूल जा। ठीक है सर, मेरे पास ये एक इनफाइनाइट शीट है भैया, ठीक है, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट शीट है। मैं अगर तेरे से ये पूछूं कि इस ए पॉइंट पे इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो तू बोलेगा कि सर इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आगे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज की वजह से आगे की तरफ आती है। यस सर, तो इसकी वजह से कितनी आएगी? मैंने बोल दिया उसको E1। बात आगे समझ में? तो E1 की वैल्यू क्या होगी सर? E1 की वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, अब अगर मैं, अब इसका खेल खत्म, अब इसको पकड़ ले यार, इसको छोड़ यार। ठीक है, अब बची ये, सर क्या ये नेगेटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज शीट की वजह से सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सर है तो शीट ही ना, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइट है, तो भैया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो होगी ही होगी। लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द शीट होगी, तो इसका मतलब कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यस सर, जिसको मैंने बोल दिया E2। क्या मैं E2 की वैल्यू लिख दूं सर? E2 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या तेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि सर मॉड्यूलस ऑफ E1 बराबर मॉड्यूलस ऑफ E2? यस सर, और क्या दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है? और अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या दोनों के दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे? तो ऐड ऑन करके देख भैया, नेट क्या आएगा? E नेट। यही आएगा। यस सर, तो इसका मतलब सर ये क्या आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, विच इज बेसिकली सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितनी आ गई ए पॉइंट पे सर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब जल्दी से मेरे को अगला क्वेश्चन करके दिखा। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर मैंने बोल दिया ये मेरे पास एक शीट थी, इनफाइनाइट शीट। यस सर, मेरे पास ये एक इनफाइनाइट शीट है। यस सर, मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर प्लस सिग्मा है, इसके ऊपर प्लस सिग्मा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोल दिया अगर इसके ऊपर प्लस सिग्मा है तो इसका मतलब इसके ऊपर ऐसे प्लस 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 हो जाएगा। यस सर, प्लस 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 हो जाएगा।
बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है, मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक इस प्रकार की एक डिस्क निकाल के फेंक दी। मतलब कुछ ऐसे, इधर देखो यार, एक ऐसी डिस्क निकाल के फेंक दी। गौर से देख इसको, गौर से देख। मतलब ये डिस्क थी, मैंने इसमें से भैया एक, ये शीट थी, मैंने इसमें से एक ऐसी डिस्क निकाल के बाहर फेंक दी। मतलब जो शीट, मतलब जिसमें चार्ज वाला हिस्सा है, चार्ज वाला हिस्सा केवल और केवल ये है, जो येलो येलो रीजन है। बात आ रही है समझ में? मैंने बोल दिया कि अब मेरे को क्या है भाई, ये ठीक है, मैंने बोल दिया कि अब मेरे को एक पॉइंट है यहां पर, यहां पर एक पॉइंट है। यस सर। कौन सा वाला पॉइंट है सर? ए पॉइंट है। मैंने बोल दिया कि जो इस डिस्क के सेंटर से r/√3 डिस्टेंस दूर है, r/√3 डिस्टेंस दूर है, एंड द रेडियस ऑफ द डिस्क, जो डिस्क हमने बाहर निकाल के फेंकी है, वो है मेरे दोस्त कैपिटल आर। बात आ गई समझ में? तो मेरा प्रश्न तुझसे ये है, फाइंड ई नेट ए, कि मेरे को ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो जल्दी से, जल्दी से इसको नोट कर और खुद ट्राई कर जल्दी से। जल्दी से कॉपी निकाल ले और ट्राई कर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे आगे मत कर सर, 10 10 10 10 10 वैसे मत कर, ट्राई कर क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है भाई, आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो भाई ट्राई कर ले, बहुत बुरी बात है, समझ गया ना? मैं तो करवा ही दूंगा, लेकिन मेरे करने से क्या तेरा सिलेक्शन होगा? क्या नहीं होगा। सिलेक्शन किसके करने से होगा? सिलेक्शन तेरे करने से होगा। सवाल जब तू लगाएगा तब तेरे कंसेप्ट क्लैरिफाई होंगे, तब तेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। हाँ भाई, तो आई होप तूने ये कर लिया होगा, जल्दी से ट्राई कर लिया होगा। ठीक है सर, अब अपन करते हैं इसको। ठीक है भाई, मेरे को एक बात बता, क्या यहाँ पे तेरे को ऐसी फील नहीं आ रही कि सर यहाँ पे एक, मान लो एक यहाँ पे इस प्रकार की एक शीट थी, एक यहाँ पे इस प्रकार की एक शीट थी, बिल्कुल सर ऐसी, जी सर, ऐसी यहां पर एक शीट थी पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरी सर यहां पे एक डिस्क थी, दूसरी यहां पर एक डिस्क थी नेगेटिवली चार्ज्ड, दूसरी यहां पर एक डिस्क थी नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर इसको थोड़ा सा इधर, हाँ, मैं अगर ऐसा बोलूं, यहां पर एक डिस्क थी नेगेटिवली चार्ज्ड, सर इस डिस्क पे भी सिग्मा ही थी, लेकिन माइनस सिग्मा की थी। बात आ रही है समझ में? इस डिस्क पे जो चार्ज डेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो सिग्मा ही है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो क्या तेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि सर हमने क्या किया होगा, हमने हमने भाई क्या हो रहा है ये? ठीक है, हमने क्या किया होगा, हमने इस डिस्क को उठाकर इसके यहां पे रख दिया होगा कुछ इस प्रकार से, और हुआ क्या होगा कि सर इस शीट का जो प्लस सिग्मा है वो इस माइनस सिग्मा वाली डिस्क के साथ मिलके क्या हो गया होगा सर, नलिफाई हो गया होगा, नेग्लिजिबल हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, कैंसल हो गया होगा सारा का सारा। कितने हिस्से का? जितने हिस्से की ये डिस्क है बस उतने हिस्से का सिग्मा क्या हो गया होगा, जीरो बन गया होगा। बात आ रही है समझ में? तो क्या यहां पे तेरे को दो बॉडीज दिखाई दे रही है सर? एक तो हमारे पास सर एक इनफाइनाइट शीट है प्लस सिग्मा की, यस सर, और जो दूसरी हमारे पास है, दूसरी हमारे पास क्या है सर, दूसरी हमारे पास है ये एक डिस्क माइनस सिग्मा की। तो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ये रहा है मेरे भाई कि यहां पे हमसे पूछा है कि इस डिस्क के सेंटर से हमारे पास एक पॉइंट है ए, जो कि r/√3 डिस्टेंस दूरी पर है। बात आ रही है समझ में? r/√3 डिस्टेंस दूरी पर है। मुझे इस ए पॉइंट पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी होगी। तो सर यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दो बॉडीज की वजह से आएगी सर, एक तो प्लस सिग्मा वाली इनफाइनाइट शीट की वजह से आएगी, और एक माइनस सिग्मा वाली आर रेडियस की डिस्क की वजह से आएगी। तो क्या सर दोनों के लिए मैं अलग अलग सॉल्व कर लूं और फिर बाद में उनको वेक्टर वाइज क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा? तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, मान ले इस शीट से, इस शीट से
क्या हो रहा है, ठीक है। इस शीट से r/√3 डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है। मेरे को एक बात बता, क्या शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी इनफाइनाइट शीट की वजह से, वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करती थी? क्या नहीं करती थी सर। तो इसका मतलब सर ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी नहीं, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इसका मतलब सर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ये आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, और वो कितनी हो जाएगी? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है तो अवे, और होगी कितनी? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब अगर मैं पूछूं वही इस डिस्क की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो तू बोलेगा कि सर डिस्क की वजह से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या मेरे को एक बात बता, जो थीटा अपन लेते थे वो थीटा क्या अपन यहां से लेते थे? यस सर। क्या ये थीटा हुआ करता था? तो भाई इस थीटा की वैल्यू क्या अभी अभी अपन निकाल के आए हैं? कैसे निकाल के आए हैं सर? इधर देख, इधर देख, इधर देख। क्या ये थीटा की वैल्यू क्या अभी अभी अपन निकाल के आए हैं? बस फर्क क्या है? फर्क ये है मेरे भाई, यहां पे प्लस सिग्मा था, वहां पे माइनस सिग्मा है, तो फर्क क्या हो गया? बस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही तो चेंज हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो अपन बना लेंगे, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड यही रहेगा? बिल्कुल सर, मैग्नीट्यूड यही रहेगा। जो tan थीटा निकल के आएगा, जो tan थीटा निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा मेरे भाई? सर tan थीटा निकल के आएगा, वो होगा सर कैपिटल R अपॉन में r/√3, दैट इज r√3, और ये कैंसल आउट हो गया, तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया मेरे दोस्त? √3। तो थीटा बराबर कितना निकल के आया? 60 डिग्री। और अगर तू थीटा बराबर 60 डिग्री यहां पे रखेगा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क क्या निकल के आएगी सर? σ/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 60, विच इज बेसिकली 1/2। और अगर जब तू इसको घटाएगा तो वो क्या बन जाएगा? σ/4 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब बचती है सर इसकी डायरेक्शन। सर ये नेगेटिवली चार्ज शीट है, तो नेगेटिवली चार्ज शीट की वजह से आएगी यहां पे। इसका मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। अब अगर हमें जानना है ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भैया ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैं कैसे निकालूंगा सर? ई एट ए बराबर वेक्टर वाइज ई ड्यू टू शीट प्लस ई ड्यू टू डिस्क। मैंने वेक्टर साइन यूज किया है, बात आ रही है समझ में? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आगे की डायरेक्शन को मैं प्लस आई कैप मान रहा हूं तो ये क्या हो गया सर? σ/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप। बात आ रही है समझो? ये हो जाएगा। और जब तू इसको काटा पीटी करेगा तो क्या निकल के आएगा मेरे भाई? σ/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहां पे होगी सर? वो प्लस आई कैप में होगी, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? σ/4 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो भैया अगर बात समझ में आ गई तो जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर। बात आ रही है समझ में? जल्दी से क्या कर, इसको नोट कर। ठीक है सर, जल्दी से नोट कर। ठीक है भैया, आई होप तूने नोट कर लिया होगा। अब इस पे कुछ बेसिक से सवाल है, अपन पहले वो कर लेते हैं यार। इधर देख, अपन ने क्या ऐसा सवाल कूलम्स लॉ में किया था कि अगर मैं ऐसा बोलूं यहां पे मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू, जो कि कितने डिस्टेंस दूरी पर है? मैंने बोला था कि मान ले सर वो L डिस्टेंस दूरी पर है। यस सर, दोनों के दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों के दोनों L डिस्टेंस दूरी पर है। तो मैंने तेरे से पूछा था फाइंड द लोकेशन वेयर द थर्ड चार्ज शुड बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस जीरो फोर्स, या फिर सो दैट द थर्ड चार्ज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो वहां पे अब क्या होता था? वहां पे क्या करते थे सर? अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इसका मतलब सर इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल सर, दोनों चार्ज अगर सेम नेचर के तो इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, और अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनके बीचों बीच में वो पोजीशन आती थी। यस सर। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि भैया फाइंड द लोकेशन find the location where the net electric field due to the two charges will be zero, कि भैया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो इन दोनों चार्जेस की वजह से वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मेरे को ये बता दो वो लोकेशन कौन सी होगी। लेकिन एक चीज मेरे को एक बात बता सबसे पहले, अगर मैं तेरे से पूछूं कि मेरे पास यहां पे मान ले एक प्लस क्यू चार्ज है। यस सर, मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने तेरे से पूछ लिया कि बता दे मेरे को ये एक ए पॉइंट है जो कि इससे कितनी डिस्टेंस दूरी पर है। मैंने बोल दिया स्मॉल आर डिस्टेंस दूरी पर है। बिल्कुल सर।
मैं अगर तेरे से ये पूछूं इस ए पॉइंट पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दे इस पॉइंट चार्ज की वजह से, तो तू क्या बोलेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगी, तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस दिशा में होगी। यस सर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? ई एट ए बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। यस सर, बात आ रही है समझ में? लेकिन अब अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि वहीं अगर मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया Q, और या फिर मान ले मैंने यहां पे कैपिटल Q चार्ज रख दिया, तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? इस पे फोर्स कितनी लगेगी? सर दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज इस ये वाला बंदा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों? दोनों सेम नेचर के हैं, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं फोर्स, तो तू क्या बोलेगा? तू बोलेगा कि सर के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, यही बोलेगा? यस सर, यही बोलूंगा। बिल्कुल, कूलम्स लॉ में हमने यही तो पढ़ा है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। यस सर। तो भैया मैं अगर तेरे से ये पूछूं, क्या तेरे को यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इस क्यू को अलग से ले लूं और यहाँ पे के क्यू बाय आर स्क्वायर ले लूं, बोल, तो क्या यहां पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये क्या बन गई? ये बन गई सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? Q इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हो गया, मैं ऐसा बोल दूं कि अगर मैं किसी Q चार्ज पार्टिकल को एक ऐसी जगह रख दूं जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, बात आ रही है समझ में? और इसको अगर मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करके ऐसे लिख दूं, तो इसका मतलब अगर मैं किसी Q चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसका मतलब उस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Q इंटू E। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से पता कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे है तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है। बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो Q चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, Q चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहां पे माइनस आ जाएगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कैसे लगाएगा? इधर लगाएगा। बात आ रही है समझ में? यस सर, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ चार्ज, कि आपने कैसा चार्ज रखा है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो क्या होगा? यही होगा। तो बस भैया इस बात को अपने पल्ले बांध ले कि सर अगर किसी Q चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसी जगह रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E लगेगा। क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कि किस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब थोड़े से टाइम के बाद अपन ये पढ़ेंगे कि अगर मैं किसी Q चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा? फोर्स बराबर Q इंटू E। और मेरी बात सुन, जब तू फोर्स की बात करता है तो भैया जो जो चैप्टर्स तूने क्लास 11th में पढ़े थे वो सारे के सारे कंसेप्ट इसमें मर्ज किए जा सकते हैं, जो कि अपन आज वाले लेक्चर में करेंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। इस चीज को ध्यान रखना। मेरा प्रश्न तुझसे ये है, अपन प्रश्न पे आते हैं कि भैया मेरे को ये बता दो, इन चार्ज पार्टिकल्स के लिए, इस सिस्टम के लिए मेरे को ऐसी लोकेशन बता दो जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर ये कूलम्स लॉ वाला सवाल होता तो मैं तेरे से ये पूछता कि तीसरा चार्ज पार्टिकल कहां पे रखूं कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो तू बोलता कि सर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं, तो इसका मतलब सर ये इनके बीचों बीच में रख देंगे। बीचों बीच में से रखते थे, क्यों? क्योंकि ये वाला बंदा इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये वाला बंदा इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, बराबर बराबर दूरी पर है, तो इसकी वजह से सेम फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बिल्कुल सर, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो यहां पे ये नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता था? नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता था? यहां पे ये मतलब होता था कि यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हुई, और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हुई तो जब तूने वहां पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा सर Q इंटू E। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो हो गई, तो इसका मतलब सर फोर्स क्या हो गई? वो भी क्या बन जाएगी? जीरो बन जाएगी। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो इसका मतलब ई जहां पे फोर्स जीरो होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो जहां पे मतलब कूलम्स लॉ में हमने जो पोजीशंस पढ़ी थी वही पोजीशन यहां पे बनेगी। बात आ रही है समझ में? वही पोजीशंस किसके लिए बनेगी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनेगी। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी। और अगर तू वैसे जानना चाहे, कैलकुलेशन वाले तरीके से जानना चाहे, तो वैसे कर ले कि सर मान लो
मान लो ये हमारे पास सिस्टम था, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। मैंने बोल दिया इस वाले से, मान लीजिए सर एक्स डिस्टेंस दूरी पर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है सर। तो मैंने बोल दिया ये अगर एक्स है तो ये कितना बचा सर, एल माइनस एक्स बचा। यस सर। तो मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर मैं इस पॉइंट पे को नाम दे दूं ए, तो ई एट ए बराबर 0। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी सर, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी सर, ये वाली आएगी, ये वाली। और वो होगी कितनी, E1। अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो E1 क्या होगी सर, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। यस सर। और उसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस आई कैप। वहीं अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे, E ड्यू टू 2 वो क्या होगी सर, के क्यू अपॉन में सर इसकी जो डायरेक्शन, इसकी जो ये डिस्टेंस है वो कितनी है, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सर पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर ही तो होती है, वही तो लिख रहे हैं अपन। सर इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, ये वाली। यस सर। तो इसका मतलब सर ये क्या हो गई, माइनस आई कैप। तो इसका मतलब सर अगर मैं बोलूं ई एट ए, तो वो क्या हो जाएगी सर, E1 प्लस E2। और ये कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो सर अगर मैं E1 प्लस E2 वेक्टर वाइज देखूं, ये प्लस आई कैप और ये होगा। और जब तू इसको सॉल्व करेगा तो क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। यस सर। क्या तू यहां पे देख सकता है कि सर के क्यू और के क्यू आपस में कैंसल आउट हो गए, ये बचा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कैंसल आउट कर दे, ये आएगा। और जब तू इनको इधर उधर लेके जाएगा तो क्या निकलेगा, 2x बराबर एल और x बराबर एल बाय 2। बात आ रही है समझ में, ये निकल के आएगा। ठीक है सर। तो वही आंसर अपना यहां से निकल के आया। और अगर तू उस रिजल्ट को याद कर ले कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसी जगह रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो वहां पे नेट फोर्स 0 आ जाता था। तो अगर तू ये देख ले कि सर फोर्स 0 कहां पे आ रहा था तीसरे चार्ज पार्टिकल पर, अगर वो तेरे को पता है, तूने वो लोकेशन निकाल ली, तो इसका मतलब वही लोकेशन किसकी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड की लोकेशन हो जाएगी। बात आ रही है समझ में, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। तो अब जितने सवाल अपने वहां पे किए थे कूलम्स लॉ में, वही सवाल तेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाए जा सकते हैं। बस वहां पे तेरे को चार्ज पार्टिकल नहीं रखना, वहां पे तेरे से ये पूछ लेगा फाइंड द लोकेशन वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बस करना यही है, वहां पे चुपके से तू एक कैपिटल क्यू चार्ज रख के देख लियो। अगर उस पे नेट फोर्स 0 आ रही है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बन जाएगी। ठीक है, जल्दी से क्या कर भाई, इसको नोट कर। अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, ठीक है, नोट कर। आई होप तूने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन करके दिखा भाई। है ये है तो क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा, लेकिन जब इसको करने जाते हैं तब भैया पसीने छूट जाते हैं। बात आ रही है समझ में। कई बच्चों को समझ में आ गया। और घड़ी वाला सवाल, हाँ भाई घड़ी वाला सवाल। ठीक है, मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पे चार्जेस रख दिए कुछ इस प्रकार से, वेल क्यू प्लस क्यू प्लस 2q प्लस 3q प्लस 4q प्लस 5q प्लस 6q प्लस 7q प्लस 8q प्लस 9q प्लस 10q प्लस
11Q। मैंने यहाँ पे इस प्रकार से चार्ज पार्टिकल रख दिए हैं। हालांकि भैया ये डायग्राम थोड़ा सा मेरे से क्या सिमेट्रिकली नहीं बना, लेकिन फिर भी तू थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है सर। मैंने तेरे से पूछ लिया कि भैया ये है इस घड़ी का सेंटर, यस सर, ये इस घड़ी का सेंटर है O। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O if the radius of the ring, radius of the clock is, या फिर इसको कैपिटल R बोल दे, ठीक है। मेरे को भैया ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखा। मानता हूं ये क्वेश्चन भैया कोटा की हर इंस्टीट्यूट, अच्छी इंस्टीट्यूट की शीट में होता है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन जब इसको करने जाते हैं भैया तब लंका लग जाती है। बात आ रही है समझ में? इसीलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कर, जल्दी से स्क्रीन को पॉज कर और ट्राई कर। अबे स्क्रीन को पॉज कर ले, स्क्रीन को पॉज कर ले जल्दी से, 10 सेकंड आगे मत बढ़ा, ठीक है सर। ओके भैया, तो आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा। नहीं सर हमने तो ट्राई नहीं किया, हम तो आपका वेट कर रहे थे कि सर आप क्वेश्चन करके दिखा दो। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं मैं, लेकिन यही चीज तेरे को तेरे सिलेक्शन से बहुत दूर लेके जा रही है। बात आ रही है समझ में? जो तू एक क्वेश्चन ट्राई करने से बचता है ना, यही चीज तेरे को तेरे सिलेक्शन से दूर लेके जाएगी भाई। ये कड़वा है लेकिन सच है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले इस क्वेश्चन की मैं इस स्लाइड की एक कॉपी बना लेता हूं, इधर देख। अब मेरी बात सुन, मैं यहां पे एक एजम्पशन मान के चल रहा हूं कि सर मैं के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर को मैं ई बोलूंगा, मैं के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर को कैपिटल ई बोलूंगा। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब बात शुरू करते हैं इससे। क्या प्लस 12Q की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे? यस सर। जो 12Q की वजह से आएगी वो कितनी आएगी? K इंटू 12Q अपॉन में, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R। तो K इंटू 12Q अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, तो यानी कि 12KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। तो क्या यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई, ये कितनी निकल के आई सर? 12 इंटू ई, 12E, बिल्कुल सर। वहीं अगर मैं इस प्लस 6Q की वजह से बात करूं तो सर इस प्लस 6Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। यस सर। और कितने निकल के आएगी? 6KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। तो भैया ये कितना बन गया? 6E बन गया। यस सर। तो इसका मतलब सर इसका काम हो गया और इसका काम हो गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सर इस प्लस Q और इस प्लस 7Q की वजह से बात करते हैं। तो सर इस प्लस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी क्या वो इस डायरेक्शन के अलोंग होगी? बिल्कुल सर। और कितनी होगी सर? KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि ये कितनी बनेगी सर? ये E ही बनेगी। दैट सिंपल इज दैट। यस सर। लेकिन अगर वही मैं प्लस 7Q की वजह से पूछूंगा तो प्लस 7Q की वजह से सर इस डायरेक्शन में होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और कितनी होगी सर? 7KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, यानी कि 7E बन जाएगी। यस सर। तो इसका मतलब सर इसका काम भी निपट गया और सर इसका काम भी हो गया। बात आ रही है समझ में? अब शुरुआत करते हैं प्लस 2Q और ये प्लस 8Q की वजह से। सर सिंपल सी बात है, प्लस 2Q की वजह से ऐसे होगी और कितनी होगी सर? 2E हो जाएगी। वहीं अगर मैं 8Q की वजह से बात करूं तो सर 8Q की वजह से ऐसे होगी और कितनी बन जाएगी सर? 8E बन जाएगी। सर इसका खेल भी खत्म और इसका खेल भी खत्म। बिल्कुल सर। अब बात करते हैं भैया प्लस 3Q और प्लस 9Q वाले के बारे में। सर प्लस 3Q की वजह से यहां पे होगी कुछ ऐसी। यस सर। कितनी होगी? 3E। बिल्कुल सर। और प्लस 9Q की वजह से कितनी होगी सर? 9E होगी और अवे होगी, तो इसका मतलब ऐसे। यस सर। तो सर इसका खेल खत्म और इसका भी खेल खत्म। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब अगर मैं पूछूं सर इस प्लस 4Q और प्लस 10Q के बारे में, सर प्लस 4Q की वजह से यहां पे होगी। बिल्कुल सर। और कितनी होगी? 4E। और प्लस 10Q की वजह से कहां पे होगी सर? अवे होगी और कितनी होगी सर? 10E।
बात आ रही है समझ में? यस सर। वहीं अगर अब मैं पूछूं सर +5Q, यानी कि सर इसका खेल भी खत्म हो गया और सर इसका खेल भी खत्म हो गया। अब सर इस +5Q और इस +11Q की वजह से पूछूंगा तो सर +5Q की वजह से तो ऐसे हो जाएगी 5E, और सर ये +11Q की वजह से यहां पे हो जाएगी, तो डिलीट। बिल्कुल सर। ऐसे बन जाएगा। तो क्या अब सभी चार्जेस की वजह से अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी दिशा सारी कर ली? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। सबसे पहले इस 12 और 6 की वजह से देखते हैं। सर 12 की वजह से नीचे की तरफ 12E और इस 6 की वजह से ऊपर की तरफ 6E। तो सर ऊपर 6E नीचे 12E, तो नेट कहां पे जाएगा? नीचे, यानी कि कितना बनेगा सर 6E। ठीक है सर। अब सर इस +9Q और +3Q की वजह से, सर 3Q की वजह से 3E इधर है और 9Q की वजह से 9E उधर है, तो इसका मतलब सर 9E उधर और 3E इधर, तो इसका मतलब नेट कहां पे जाएगा? आगे, और कितना हो जाएगा? 6E। यस सर। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। ठीक है सर। अब अगर मैं तेरे से यहां पे ये पूछूं, मेरे को एक बात बता भाई, जल्दी 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 से मेरे को एक बात बता दे कि सर अब इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। ठीक है सर। अब मेरे को जल्दी से एक बात बता, ये वाला एंगल होगा कितना? ये वाला एंगल होगा कितना? थीटा। ये वाला एंगल होगा कितना सर? ये पूरा एंगल 360 है। पूरा एंगल 360 है। बिल्कुल सर। जब पूरा एंगल 360 है और ये कितने टोटल के टोटल कितने हिस्से हैं सर? टोटल के टोटल हिस्से तो सर 12 हिस्से हैं। अबे 360 जब 12 हिस्सों में बराबर बराबर बट गया तो एक हिस्से का एंगल कितना होगा? 360/12, विच इज बेसिकली इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। तो अब मेरे को एक बात बता दे भाई जल्दी से कि अगर मैं यहां पे +Q और +7Q की वजह से देखूं, सर 7Q की वजह से 7E इधर है और +Q की वजह से E इधर है, तो नेट कहां पे जाएगा? 6E उधर। बिल्कुल सर। और हॉरिजॉन्टल से, इस वाले हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया सर? ये भी 30 और ये भी 30। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब 60 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल निकलेगा कुछ ऐसे। यस सर, 60 डिग्री। ठीक है सर। अब सर मैं एक इसकी वजह से भी देखूंगा, 5Q और 11Q की वजह से। सर 5Q की वजह से 5E इधर है और 11Q की वजह से 11E इधर है, तो इसका मतलब नेट कहां पे? नेट कितना होगा? 6E इधर। और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? ये भी 30 और ये भी 30, यानी कि 60 डिग्री। तो इसका मतलब 60 डिग्री यहां पे निकलेगा। यस सर। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो अब बात करते हैं सर इस +2Q और +8Q की वजह से। सर +2Q और +8Q की वजह से कैसे देखूंगा? सर +2Q की वजह से 2E इस तरफ, बिल्कुल सर, और +8Q की वजह से 8E इस तरफ। तो इसका मतलब सर नेट आएगा 6E इस तरफ, और कितने डिग्री पे? हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे। तो यानी कि कुछ ऐसा। यस सर। अब सर ये 4Q और 10Q की वजह से ये भी 6E ही आएगा और ऐसे आएगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। तो मतलब कुछ ऐसे। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ। अब ये क्या तूने सारा डिजाइन बना लिया? यस सर, डिजाइन बना लिया। लेकिन अब सर हमें तो आई कैप जे कैप ही पसंद है, हम उसी में खेलते हैं। तो भैया अब इधर सुन, क्या मैं इन दो वेक्टर को अगर देखूं, एक इस वाले वेक्टर को इधर देख, एक तो इस वाले वेक्टर को और एक इस वाले वेक्टर को। बिल्कुल सर। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर हैं सर? 60 और 60, 120 डिग्री पर। सर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के कितने डिग्री पर हैं सर? 120 डिग्री पे। तो सर उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एज इट इज, जैसा एक का मैग्नीट्यूड है वैसा ही निकलता है, और उनके बीचों बीच में से निकलता है। तो इसका मतलब सर यहां पे जो नेट आएगा, एक तो ऐसे है 6E, बिल्कुल सर, एक पहले से ऐसे था 6E,
बिल्कुल सर। और एक इन दो की वजह से भी आ गया 6E हॉरिजॉन्टल में। यस सर। सर इसका और इसका काम हो गया खत्म। अब बचे कौन से सर? ये दो वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के और दोनों के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है सर? 60। अबे जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बीचों बीच में से निकलता है और √3 टाइम्स होके निकलता है। तो इसका मतलब सर ये 6E, ये 6E 60 डिग्री पर, तो नेट कैसे आएगा बीचों बीच में से? ऐसे 6√3E। बात आ रही है समझ में? तो क्या अब सारा मामला आई कैप जे कैप में आ गया? बिल्कुल सर। सर यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा वो कैसे लिखूंगा सर? ई नेट एट ओ बराबर सर ये हो गया 12E प्लस 6√3E आई कैप। बिल्कुल सर, आई कैप में यही वाली है, प्लस में 6E माइनस जे कैप। अब यहां से E की वैल्यू यहां से चिपका देना, ठीक है, और तेरी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकल के आ जाएगी। अब तू देख रहा है भाई, क्वेश्चन देखने में आसान है, लेकिन जब तू इसको करने जाएगा तब लंका लग जाएगी। तब क्या होगी? लंका लग जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं तू एक बार इस क्वेश्चन पे क्या कर ले, एक बार पेन चला ले बढ़िया से। ठीक है? ठीक है सर, जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी से नोट कर इसको। ठीक है भैया, तो आई होप तूने ये नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यार। अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे एचसीवी में भी है, लेकिन उसमें उसने यूनिट्स के साथ खेल देता है भैया। माइक्रो कूलम दे देता है, यहाँ पे माइक्रोमीटर दे देता है, लेकिन मैं अभी यूनिट्स के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भैया कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। उसने क्या बोला? उसने यहाँ पे इस प्रकार से ये ऐसे चार्जेस बिछा दिए, इनफाइनाइट चार्जेस बिछा दिए। तो उसने तेरे को बोला कि मेरे को ओरिजिन पे आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो क्या होगी, ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और कितनी होगी। सर कई बच्चों को पता भी होगा कि सर बेसिक सा क्वेश्चन है, यहां पे सर एक इनफाइनाइट जीपी टाइप की कुछ बनेगी। तो देख लेते हैं यार। सबसे पहले अगर मैं तेरे से पूछूं सर यहां पे +1 कूलम की वजह से E एट O, ठीक है सर, सर E ड्यू टू +1, क्योंकि अब सारे के सारे पॉजिटिव है तो अवे होगी, मतलब इस डायरेक्शन में होगी, तो इसका मतलब सभी की डायरेक्शन तो सेम ही है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं E ड्यू टू +1 कूलम, E ड्यू टू +8 कूलम, E ड्यू टू +27 कूलम, E ड्यू टू +64 कूलम एंड डैश डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर मैं तेरे से ये पूछूं सर E एट O +1 कूलम की वजह से क्या होगी? Q कितना है भाई? सर Q तो है 1 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है सर? 1 का स्क्वायर। यस सर। वहीं अगर मैं तेरे से ये पूछूं सर K, इसकी वजह से K इंटू 8, Q अपॉन में डिस्टेंस कितना है? 2 का स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल सर, यही लिखूंगा। प्लस में सर तीसरे की वजह से डिस्टेंस कितना, फिर सर K, अब जब मैं इसकी वजह से लिखूंगा तो क्या बनेगा सर? K Q अपॉन में 4 का स्क्वायर। और ऐसे करते 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 क्या इनफाइनाइट आएगा? यस सर, ऐसे करते करते इनफाइनाइट आएगा। तो इसका मतलब सर यहां पे मैं क्या बोलूंगा? E एट O बराबर सर K इंटू 1। बिल्कुल सर। क्या मैं यहां से K कॉमन निकाल लूं? यस सर। तो अगर मैं K कॉमन निकाल लूंगा तो ये बचेगा 1/1, ये बचेगा 8/4, ये बचेगा 27/9, ये बचेगा 64/16। ऐसे करते 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 इंफिनिटी तक जाएगा। यस सर। तो यहां से क्या निकलेगा सर? K इंटू 1, ये हो गया 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, ऐसे। अब ये मैथ्स का सवाल बन गया। जो बच्चे मैथ्स के वो समझ गए होंगे। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बात आ गई समझ में। ये एपी टाइप बन गई, ठीक है, एपी टाइप बन गई, और वो इसका सम तुमको निकालना आता है। मेरा मकसद केवल और केवल इतना था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भैया इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तुम्हारा पेन एक बार इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी चल जाए। बात आ रही है समझ में? अब भैया मेन चीज शुरू करते हैं आज की क्लास की। मेन चीज शुरू करते हैं। याद बस एक चीज रखनी, अगर Q चार्ज को ऐसी जगह रख दूं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो वहां पे जो नेट फोर्स होगा उस Q चार्ज के ऊपर वो लगेगा Q इंटू E। बस इतना याद रख ले। और अब मेरी बात सुन, अब सवालों की बौछार स्टार्ट करते हैं। कैसे सर? मेरे को एक बात बता, मैं अगर ऐसा बोलूं
क्या तूने यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये पढ़ा होगा, ये सर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो अगर मैंने बोला कि मैंने एक चार्ज पार्टिकल, मैंने एक पार्टिकल को, किसी पार्टिकल को अगर मैंने 100 मीटर पर सेकंड से ऐसे फेंक के मारा हो, यस सर, 37 डिग्री पर, यस सर, तो मेरे को एक बात बता दे, मैं अगर तेरे से ऐसा बोलता कि सर इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी होगी, तो तू बोलेगा कि सर इनिशियल वेलोसिटी होती थी 100 cos 37 और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई होती थी 100 sin 37। यस सर, कुछ ऐसे 100 sin 37 u इंटू एक्स बराबर 100 इंटू cos 37। यस सर, तो ये कितने निकल के आती थी सर, ये निकल के आती थी 80 मीटर पर सेकेंड और ये निकल के आती थी 60 मीटर पर सेकेंड। और मैंने तेरे को बताया था कि जब दो डायरेक्शन हो तो एक टाइम पे एक ही की बात करनी है, एक टाइम पे एक ही दिशा की बात करनी है, एक टाइम पे एक ही के साथ खेलना है। तो अगर मैं तेरे से ऐसा पूछता यहां पे, अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल होता, सर एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होता था, 0, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होता था, g इन माइनस जे कैप, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ होता था। तो अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था, यस सर। तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में बात करूं तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना था, कांस्टेंट था, 10 नीचे की तरफ था, तो यानी कि 1 सेकंड में 10 कम करता था। तो इसका मतलब अगर मैं तेरे से पूछूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पार्टिकल की कितनी थी, 60 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो 60 कितनी देर में कम करता था सर, 60 कम करता था 6 सेकंड में। तो इसका मतलब सर ये 6 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता था। क्यों? क्योंकि सर ये वाई डायरेक्शन में तो केवल मोशन अंडर ग्रेविटी का सवाल हो जाता था, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती थी वो 0 बन जाती थी। तो ये वाली वेलोसिटी 0 कब बनेगी सर, 6 सेकंड में 0 बनेगी। तो इसका मतलब सर t बराबर 6 सेकंड में पार्टिकल यहां पे पहुंच जाता था। तो क्या मैं अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक्स डायरेक्शन में सर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी। जब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो इसका मतलब सर इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे जो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे भी क्या रहती थी सर, 80 मीटर पर सेकंड रहती थी। यस सर, जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता था क्या उतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगता था। यस सर, तो इसका मतलब अगर t बराबर 6 सेकंड में ऊपर गया तो इसका मतलब 6 सेकंड में नीचे आएगा। तो नीचे कितने में आ जाता था सर, t बराबर 12 सेकंड। यस सर, तो 12 सेकंड में ये पार्टिकल x में कितना चल गया होगा, तो सर वो हम कैसे निकालते थे सर, x बराबर ux इंटू टी। और क्या यही तेरी रेंज निकल के आ जाती थी? यस सर, जिसको अपन कैपिटल आर बोलते थे। सर आर बराबर ux कितना है सर, 80, टाइम पीरियड कितना हो गया भैया 12, यानी कि 960 मीटर। यस सर, ये निकल के आ जाती थी। लेकिन अब अगर बात आ रही है समझ में, क्या तूने फिर हाई इसकी मैक्सिमम हाइट भी निकाली थी? यस सर, रेंज भी निकाली थी। यस सर, क्या टाइम पीरियड भी निकाल लिया था अपने, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया था? यस सर, निकाल लिया था। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इस पार्टिकल की लोकेशन पूछता था तो क्या वो भी निकाल लेता था? यस सर। कैसे सर, अगर मैं एक्स में पूछता कि पार्टिकल एक्स में कितना चल गया होगा तो एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ इंटू एटी स्क्वायर लगाता था एक्स में। बिल्कुल सर, एक्स में एक्सेलरेशन 0, तो एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी निकल के आ जाता था। वही अगर मैं वाई में पूछूं कि पार्टिकल वाई में कितना चल गया होगा तो वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। किसी भी टाइम पे पार्टिकल की लोकेशन अगर बतानी है, यानी कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है, बिल्कुल सर एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता दिया करते थे हम। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बता दिया करते थे। यस सर, क्योंकि सर एक्स में तो वेलोसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन वाई में किसी भी टाइम पे पूछ सकता था। मैं अगर तेरे से ये पूछूं टी बराबर 8 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, मेरे शब्द को ध्यान से सुन, मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, यानी कि दोनों वेलोसिटीज होगी, एक्स की भी वाई की भी। यस सर, एक्स में तो सर कोई चेंज होगा ही नहीं सर, हम टी बराबर 8 सेकंड पे बात कर रहे हैं, तो मान लो t बराबर 8 सेकंड कुछ यहां पे है, तो ux बराबर कितना हो गया सर, ux बराबर हो गया 80 मीटर पर सेकंड। यस सर, ठीक है। लेकिन अगर मैं y में बात करता तो सर y में कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है सर। कैसे सर, y में एक्सेलरेशन कितना, g नीचे की तरफ 10, नीचे की तरफ कांस्टेंट है, तो 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है, तो 8 सेकंड में 80 कम कर देगा। इनिशियल कितना था 60, तो 60 में से 80 कम कर देगा तो -20, यानी कि -20 का मतलब नीचे की तरफ। तो ये t बराबर 8 सेकंड पे निकल के आ जाती थी। यस सर, t बराबर 8 सेकंड पे निकल के आ जाती थी। तो t बराबर 8 सेकंड पे अगर मैं वेलोसिटी पूछता तो क्या निकल के आती थी सर, 80 i कैप माइनस 20 j कैप, ये निकल के आती थी। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगा सकता था। यस सर, किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकता था। यस सर, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख सकता था। बात आ रही है समझ में? ये कहानी कब थी, जब एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। लेकिन वहीं अगर मैं तेरे से ये बोल दूं, अब अगले क्वेश्चन में मैं तेरे को ऐसे बोल दूं, मान ले
ये मैंने बोल दिया ओरिजिन है। मैंने बोल दिया मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है भैया, जिसका मास है 2 kg, ठीक है सर, और जिसके ऊपर जो चार्ज है वो मैंने बोल दिया +10 कूलम है। बात आ रही है समझ में? मैंने क्या किया, मैंने इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक के मार दिया, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड से फेंक के मार दिया। बात आ रही है समझ में? और कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे। कहानी बता मेरे को शुरू में। सर शुरू में कहानी की अगर बात करूं तो शुरू में सर जो वेलोसिटी होगी एक्स में वो कितनी हो जाएगी? 100 cos 37। बिल्कुल सर, 100 cos 37 विच इज बेसिकली 80 मीटर पर सेकेंड ux। और वहीं अगर मैं y के बारे में बात करूं सर, y में कितनी होती थी? uy बराबर 100 sin 37 विच इज बेसिकली 60 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितनी थी सर? 10 माइनस जे कैप। बिल्कुल सर। लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैंने क्या कर दिया, मैंने भैया यहां पे x डायरेक्शन में लगा दी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, x डायरेक्शन में लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम की, ठीक है सर, एक्स डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो अब क्या होगा? क्या अब एक एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स आ जाएगा? क्यों? क्योंकि तूने किसी क्यू चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रख दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हर जगह कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और 10 न्यूटन पर कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब मुझे एक बात बता दे, क्या इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो कितना लगेगा? एक्स में लगाया है तूने, तो एक्सेलरेशन इन एक्स, तो फोर्स इन एक्स बाय एम, ये लिखूंगा। यस सर। तो सर x में फोर्स कितना लगेगा सर? q इंटू ई अपॉन में m। q कितना है सर? 10 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 10। मास कितना है? 2। तो ये बन गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तेरी क्या बन गई मेरे भाई? ये तेरी बन गई एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, यानी कि x डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया। तो इसका मतलब ax बराबर 50 मीटर। बात आ गई समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। तो अब मुझे एक बात बता जल्दी से, अब मुझे एक बात बता, क्या अब क्या चीज बदलेगी? मेरे को एक बात बता, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता था सर? केवल और केवल वाई वाली वेलोसिटी पे। क्या तूने वाई में कोई भी चीज बदली? क्या नहीं बदली सर। जब वाई में तूने कोई चीज बदली ही नहीं, तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन अभी भी कितना है? 10, नीचे की तरफ कांस्टेंट है, यानी कि 1 सेकंड में 10 कम करेगा। तो यानी कि अगर मैं पूछूं 60 कितनी देर में कम करेगा? 6 सेकंड में। तो फिर से भैया 6 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा और 6 सेकंड में नीचे आएगा। तो इसका मतलब t बराबर 12 सेकंड में वो ऊपर जाके नीचे भी आ जाएगा, सारा मामला सेट हो जाएगा। यस सर। लेकिन क्या इस बार जो ग्राफ बनेगा, इस बार जो रास्ता बनेगा, क्या वो ऐसा बनेगा? नहीं भाई, इस बार जो रास्ता बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। इस बार जो रास्ता बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार x में भी तो एक्सेलरेशन आ गया ना। क्योंकि अगर x में एक्सेलरेशन आ गया तो क्या इस बार रेंज बदल जाएगी? यस सर, रेंज बदल जाएगी। रेंज कैसे बदलेगी सर? रेंज कैसे बदलेगी सर? रेंज बराबर क्या होता था? पार्टिकल x में कितना चल गया इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर पहले अपन क्या किया करते थे सर? ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यस सर, क्योंकि पहले ax 0 था तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 हो जाती थी, लेकिन इस बार तो है, तो इस बार है तो लगा दे यार। लगा दिया। ये आ गया 25, तो ये कितना हो गया? 960। ये हो गया 25 इंटू 12 का स्क्वायर 144, तो 1440 2880, 2880 और 1440 720, 2880 और 720 कितने हो गए भाई? 3600 हो गए। तो इसका मतलब यानी कि ये कितना हो गया सर? 4560 मीटर। क्या इस बार जो रेंज है वो तेरी रेंज बदल गई? यस सर, रेंज बदल गई। बिल्कुल सर, रेंज बदल गई। तो अब मेरी एक बात बता, अब अगर तेरे से किसी भी पॉइंट पे तेरे से वेलोसिटी पूछे, क्या तू बता सकता है? अगर वो तेरे से ये पूछे t बराबर 8 सेकंड पे मेरे को वेलोसिटी बता दो, तो तू कैसे बताएगा? इस बार x में वेलोसिटी बदलेगी। यस सर। क्यों? क्योंकि पार्टिकल x में आगे ही भाग रहा है और एक्सेलरेशन भी आगे, तो इसका मतलब x में पार्टिकल क्या होगा? स्पीड अप होगा। तो अगर वो तेरे से पूछे कि 8 सेकंड में मेरे को बता दो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो तेरे से जानना ये चाह रहा है कि 8 सेकंड में पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कितनी होगी। तो नेट वेलोसिटी के लिए क्या करेगा सर? नेट वेलोसिटी के लिए मैं ये करूंगा सर, x में अलग निकालूंगा, y में अलग निकालूंगा। तो सर x में क्या हो रहा है सर? 1 सेकंड में 50 बढ़ रही है, तो 8 सेकंड में 400 बढ़ेगी। इनिशियली कितनी थी सर? 80। तो सर 80 में से 400 और बढ़ा देंगे, तो t बराबर 8 सेकंड में मान लो कुछ यहां पे है। यस सर। तो x में कितनी हो जाएगी सर? 480
मीटर पर सेकंड। वहीं अगर मैं वाई में पूछूं, सर 1 सेकंड में 10 कम कर रहा है तो 8 सेकंड में 80 कम कर देगा। इनिशियली कितनी थी 60, तो 60 में से 80 कम करेगा -20, तो यानी कि ऐसे। बात आ रही है समझ में? और अगर तेरे को ये बात समझ में आ गई तो भाई जल्दी से मेरे को ये बता, v एट t बराबर 8 सेकंड कितना निकल के आ गया सर? px प्लस vy। vx कितना है सर? 480 i कैप, और vy कितना है? -20 j कैप। किसी भी पॉइंट पे तेरे से पार्टिकल की लोकेशन पूछ सकता है, एक्स और वाई। अबे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है सर। सर एक्स और वाई निकाल सकते हैं, एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और वाई की भी ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर किसी भी पॉइंट पे मैं कोऑर्डिनेट लिख दूंगा, और अगर कोऑर्डिनेट लिख दिया तो वो तेरे से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पूछ सकता है। सारी मतलब ये है कि सारी चीजें पूछी जा सकती है जो तूने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी है। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब अगर जिन बच्चों ने भैया थोड़ा सा भी, जिन बच्चों ने क्या थोड़ा सा भी मॉडर्न फिजिक्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला पढ़ा है, तो किसी भी, अगर तूने किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल ली, पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल ली, क्या पार्टिकल का मास गिवन है? यस सर। तो क्या वो तेरे से डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एट एनी पॉइंट पूछ सकता है? कैसे सर? लैम्डा डी ब्रोगली बराबर क्या होता है? h/mv। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकता है, मास गिवन है, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, निकाल वैल्यू। बात आ रही है समझ में? भैया ऐसे ऐसे करना है, मतलब मैकेनिक्स के कोई भी सवाल ऐड किए जा सकते हैं। बात आ रही है समझ में? यस सर, बात आ गई समझ में। अब इसी क्वेश्चन को देगा एक तरीके से और दे सकता है। कैसे दे देगा कि सर इधर देख, इधर देख, इधर देख, वो कह देगा पार्टिकल को ऐसे फेंक के मारा था, यस सर, या फिर इसको छोड़ ऐसे 100 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, ठीक है। तो x में कितनी हो जाती थी सर? x में 80 मीटर पर सेकेंड, और y में कितनी हो जाती थी सर? y में 60 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तो भैया इसी क्वेश्चन को वो तुझे कैसे देगा? इसी क्वेश्चन को वो तुझे ऐसे दे देगा कि वो कह देगा कि यहां पे मैंने एक इनफाइनाइट शीट रख दी, यहां पे मैंने एक इनफाइनाइट शीट रख दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है सर। हमने यहां पर क्या कर दी? एक इनफाइनाइट शीट रख दी। बिल्कुल सर, इनफाइनाइट शीट रख दी, और उसने कह दिया कि इसके ऊपर जो सिग्मा है वो उसने सिग्मा ये दे दिया, और कह देगा कि भैया हमने यहां पे इनफाइनाइट शीट रख दी, तो क्या इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी क्या वो ऐसे आ जाएगी? यस सर। बोलो यार। E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी। बात आ रही है समझ में? यस सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी। लेकिन अब अगर मैं ऐसा पूछ लूं कि उसने कह दिया कि E इन x डायरेक्शन इज 50 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है सर। तो उसने तेरे से पूछ लिया ऑल्सो फाइंड सिग्मा, कि सिग्मा बता दो मेरे को। अब ये सिंपल सी चीज है सर, x में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से? शीट की वजह से, और कितनी है सर? 10। तो 10 बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 विच इज बेसिकली 20 एप्सिलॉन नॉट। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है भैया, वो तेरे को बस यहाँ पे एक, जैसे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ते थे कि उसने तूफान ला दिया, तो यहां पे तूफान का काम कौन कर रहा है? इनफाइनाइट शीट कर रही है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और उसकी वैल्यू तेरे को उसने ये दे दी। बात आ रही है समझ में? मतलब पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे भाई। अगर इसी की जगह वो तेरे को ये कह दे कि यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे है, इन सभी तामझाम को ना दे के वो कह दे कि इस पूरे स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, कितनी दे 10 न्यूटन पर कूलम ऐसे है, और उसने ये कह दिया कि सर ये वाला जो एंगल है 37 डिग्री है। अब बता दो, तो क्या, अब मेरे को एक बात बता, क्या वाई में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाएगी? बिल्कुल सर। कैसे सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगी, ये कितनी आएगी? 10 cos 37 विच इज बेसिकली 8 न्यूटन पर कूलम, और y में
नीचे की तरफ आ जाएगी, कितनी 6 न्यूटन पर कूलम, जो कि होती है 100 sin 37, जो कि क्या होती है सर 100 sin 37। एक सेकेंड